लेकिन इंटरनेशनली अगर इसको लिंक करके देखें तो एक ऐसी सूरत हाल है जहां एक दिन में 24 घंटे में पाकिस्तान में तो 2547 केसेस है। हमारे हमसाया मुल्क में बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पे भी इंसान बसते हैं, तो अल्लाह पाक सबके लिए भलाई और बेहतरी का सामान पैदा करे। भारत में 24 आवर्स के अंदर मोर देन 45,000, वो अगर हमारे से आबादी में 5-6 गुना 7 गुना बड़ा मुल्क होगा तो आप 10,000 12,000 करें, लेकिन वहाँ 45,000 से ज़ायद पॉजिटिव केसेस हैं। हमारे यहाँ डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं 18, वहाँ रिपोर्ट हुई हैं 585। तो एक बहुत ही हॉरिबल सीन है यहाँ पर, इंडिया के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक अनाउंसमेंट की है जो पाकिस्तान को बड़े अजीबोगरीब तरीके से मुतासर कर रही है। उन्होंने विज़िट वीज़ा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़ायद की हैं 11 कंट्रीज़ बशमूल पाकिस्तान, टर्की एंड फ्यू अदर्स। उसमें इंडिया भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, जो इस वक्त दुनिया में वायरस के ऊपर सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। तो अमेरिका को तो छोड़ दें, बहुत बड़ी ताकत है, उसको तो कोई मथा नहीं लगा सकता, लेकिन अपने नेबरिंग कंट्री में मैं देखता हूँ सूरत हाल को तो मुझे काफ़ी सरप्राइज़ हुआ कि कैसे मौके के ऊपर जहाँ 2,500 केसेस के ऊपर पाकिस्तान का विज़िट वीज़ा सस्पेंड हो गया, वहाँ पर 45,000 से ख़तरा नहीं है। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। तो शायद बहुत मुनासिब होगा कि हम अच्छे से सफारतकारी करें। हर चीज़ का हल लड़ाई में नहीं होता, सफारतकारी में भी होता है। तो प्राइम मिनिस्टर बड़े दावेदार थे, बल्कि एक्चुअली उनके अच्छे रिलेशंस थे मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी सऊदी अरब में, और मोहम्मद बिन जायद के साथ MBZ के साथ UAE में भी। तो उनको विज़िट करना चाहिए, उनसे इंगेज करना चाहिए, ताकि एक हमारे थोड़ा सा एक थॉर्नी सा सिचुएशन चल रही है वो शाह महमूद के बयान के बाद, उसको रिजॉल्व करें और मामलात को आगे बढ़ाएं। वो $1-2 अरब हमें दे के कहते हैं हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमें वापस कर दो, तो बहुत छोटी सी बात है। शायद इस विज़िट से इसको आयरन आउट किया जा सकता है, इन छोटे से डिफरेंसेस को।